हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम करेंगे हरियाणा जीके का महायुद्ध टेस्ट नंबर 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के महायुद्ध की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चली हुई है। जिसने अभी तक पिछली हरियाणा जीके का महायुद्ध की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट आई बटन डिस्क्रिप्शन से उन टेस्ट सीरीजों को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप हरियाणा जीके के महायुद्ध की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कैसी है। तो आज की टेस्ट सीरीज हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का आपकी स्क्रीन पे रहा। यह कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक है, तो कौन सा कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में दिया गौड़िया मठ, बी गीता भवन, सी चंद्रकूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब आएगा। सभी साथी एक बार इसका सही जवाब बताएंगे। तो सही जवाब आएगा इसका चंद्रकूप। चंद्रकूप को पवित्र कूप क्यों माना जाता है। युधिष्ठिर ने इसका निर्माण करवाया था। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कौन से कूप का निर्माण करवाया। चंद्रकूप का निर्माण करवाया। हम कह सकते हैं महाभारत का युद्ध जीतने की खुशी में इस कूप का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया। वैसे देखें तो गीता भवन भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, गोटिया मठ भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं जहाँ से एक क्वेश्चन से तीन तीन चार चार क्वेश्चन निकलते हो, तो आपको अच्छी तरीके से जानकर याद करना है और आगे पूरा सेशन आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप कंप्लीट सेशन से ये टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा आपका हरियाणा जीके का जो स्कोर है, हरियाणा जीके की आपकी कैसी तैयारी है, और जो भी आपकी प्रिपरेशन है आप हरियाणा जीके की तैयारी करें वो बहुत अच्छी होगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश कौन से काल के अंदर किया गया था। भक्ति काल, सात काल, रसकाल, डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के अंदर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा के अंदर भक्ति काल की शुरुआत किसने की थी। नाथ संप्रदायों ने। ये क्वेश्चन बनता है हरियाणा के अंदर भक्ति काल की शुरुआत करने वाले कौन। नाथ संप्रदाय। कब की गई। 13वीं सदी के अंदर। ये भी बनता है भक्ति काल की शुरुआत कब हुई। 13वीं सदी में। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा हरियाणा के अंदर। रोहतक। ये आपने याद करने हैं क्योंकि यहाँ से बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। रोहतक इसका प्रमुख केंद्र है। ये आप अच्छी तरीके से याद करें। हरियाणा के अंदर भक्ति काल की शुरुआत किसने की। नाथ संप्रदायों ने की। 13वीं सदी में भक्ति काल की शुरुआत हुई है और हरियाणा के अंदर भक्ति काल का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। रोहतक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसकी जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी। तो कौन सी सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी जलधारा। ए ऑप्शन में दिया यमुना, बी गोदावरी, सी बाणगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से की पहुंची थी। बाणगंगा की जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए थे। कौन से स्थान पर सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ए ऑप्शन में दिया है कमलनाथ तीर्थ, बी प्राची तीर्थ, सी कालेश्वर तीर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। सभी साथी एक बार इसका सही जवाब बताएंगे। जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उत्पत्तिकर्ता हैं जो ब्रह्मा जी, वो कौन से स्थान पर प्रकट हुए। तो सही जवाब क्या आएगा। सही जवाब आएगा इसका कमलनाथ तीर्थ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों तीर्थ कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाड़ावास का युद्ध कब हुआ है। तो बाड़ावास का युद्ध कौन से सन में हुआ था। ए ऑप्शन में दिया 1788, बी 1789, सी 1790, डी 1791। तो ये सही जवाब क्या आएगा। इसका सही जवाब आएगा बी 1789 के अंदर बाड़ावास का युद्ध हुआ। किस किस के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन आप हिस्ट्री काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो आपने ये बताना है बाड़ावास का युद्ध किस किस के बीच हुआ है। तो किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया। सन हमने आपको बता दिया 1789 में इसकी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शीशे वाली मस्जिद किस जिले में है। तो शीशे वाली मस्जिद कौन से जिले के अंदर आएगी। ऑप्शन में दिया है जींद, बी झज्जर, सी रोहतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है। सही जवाब आएगा इसका सी, रोहतक के अंदर शीशे वाली मस्जिद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा सेशन देखना। और हरियाणा जीके की आप जो तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइएगा, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराज जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदमन
यह कहाँ किया था? तो सर्प दमन यह कहाँ पर किया गया था? ए ऑप्शन में दिया स्पिद्दो, बी आपगा, सी देवेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया था? सभी साथी एक बार जल्दी से इसका सही जवाब बताएंगे। स्पिद्दो के अंदर यह सर्प दमन यह किया गया था। क्यों किया गया था? परीक्षित तो जो जन्मेजय के पिताजी, उनको सांप ने काट लिया था, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, और वो यज्ञ कौन से स्थान पर किया गया? स्पिद्दो के अंदर किया गया। तो स्पिद्दो का प्राचीन नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो सर्प दमन इसका प्राचीन नाम इसलिए पड़ा गया था क्योंकि उन्होंने बहुत से स्पेरों को बलवा लिया था। जब उनके पिताजी को सांप ने काटा तो बहुत से सांप निकल आए थे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिद्दो का प्राचीन नाम सर्प दमन क्यों पड़ा? परीक्षित थे जो जन्मेजय के पिताजी, उनको सांप ने काटा था, तो उन्होंने अपने पिता के लिए बहुत से स्पेरों को बुलाया कि वो सांप से क्यों काटे गए हैं। तो बहुत से सांप आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर भी अगर निकलते हैं कहीं भी कौन से स्थान पर, तो वो स्पेरे बुलाए जाते हैं, और स्पेरे बुलाएंगे तो बहुत से सांप स्पेरों के आसपास आते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सर्प दमन इसका नाम पड़ा है, स्पिद्दो का प्राचीन नाम। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर स्थित है? तो बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर बनाई गई है? ए ऑप्शन में दिया है फतेहाबाद, बी नारनौल, सी कैथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आएगा? सभी साथी एक बार सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब आएगा सी, शाह कमाल की मजार कहाँ पर बनाई गई है? कैथल के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया है? तो काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में दिया है बाबर, बी औरंगजेब, सी जमाल खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने करवाया था? काबुली बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, सभी को मालूम है। 1526 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई। तो ये 1526 में जब ये लड़ाई लड़ी गई, बाबर इसमें विजय होते हैं, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। तो बाबर ने अपनी जीत की खुशी में इस बाग का निर्माण करवाया था, काबुली बाग का। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा के एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन निकलते हैं, या आप हरियाणा जी का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो एक क्वेश्चन में से अनेक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस सेशन में भी आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये सेशन पूरा कंप्लीट देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आपने शेयर करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर बनाया गया है? ए ऑप्शन में दिया है करनाल, बी पानीपत, सी कैथल, डी अम्बाला। तो कहाँ पर बनाया गया है मंजी साहिब गुरुद्वारा? सी कैथल के अंदर। कैथल के अंदर इसका निर्माण किया गया मंजी साहिब गुरुद्वारा का। नेक्स्ट आता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वह संवैधानिक प्रधान पूछा इसने। वास्तविक मुखिया कौन होता है राज्य सरकार का? ये सभी को मालूम है, मुख्यमंत्री होता है। और तो इसमें संवैधानिक मुखिया कौन होगा फिर? राज्यपाल। राज्यपाल एक नाम मात्र का कह सकते हैं हम। ये एक संवैधानिक मुखिया है एक स्टेट का, और एक वास्तविक मुखिया है जो वो कौन है? मुख्यमंत्री। देश में भी ऐसे होता है, एक देश का संवैधानिक मुखिया कौन है? प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक मुखिया कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री। वैसे स्टेट में राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है, और वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्फात हुसैन आली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो प्रसिद्ध उर्दू शायर थे ये अल्ताफ हुसैन आली। तो इसका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ए ऑप्शन में दिया सोनीपत, बी पानीपत, सी हिसार, डी कैथल। तो कहाँ पर हुआ था? बी पानीपत के अंदर अल्फाज हुसैन आली का जन्म हुआ। ये एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। नेक्स्ट पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? सबसे ज़्यादा गन्ना कौन से जिले के अंदर उगाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया है जींद, बी पलवल, सी पंचकुला, डी यमुनानगर। तो क्या सही जवाब आएगा? डी यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का परीक्षण दिया जा रहा है? तो पोल्ट्री का परीक्षण कहाँ पर दिया जा रहा है? ए अम्बाला, बी करनाल, सी हिसार, डी कैथल। तो नीलोखेड़ी कहाँ पर आता है? नीलोखेड़ी कौन से जिले में आता है? करनाल में। तो करनाल के अंदर इसका पोल्ट्री का परीक्षण दिया जा रहा है।
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई थी? तो बेरोजगारी भत्ता योजना हरियाणा में कब आरंभ की गई है? ए ऑप्शन में दिया है 2004, बी 2005, सी 2008, डी 2010। तो सभी साथी इसका जल्दी से जवाब बताएंगे सही क्या आएगा। तो सही जवाब इसका क्या आएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। 2004 के अंदर राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ती जो भी योजना चलाई थी, भत्ता योजना, वो आरंभ की गई थी। तो आज के सेशन में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? लगभग 15 क्वेश्चन किए हैं। पिछले सेशन में भी हमने 15 क्वेश्चन किए थे। ये कंटिन्यू हरियाणा जीके की हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है, जीके का महायुद्ध। तो इसको आप कंटिन्यू देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आपकी हरियाणा जीके के जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज वाइज, उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं।